हमें उस पर भरोसा करना चाहिए कि मेरे पिता ने मैंने नहीं, अपने पिता का, मेरे पिता ने खुद मेरा हाथ पकड़ा है। तो हमारा हाथ हमारा सुरक्षित कौन पकड़े, हमें ये एहसास होना चाहिए। आज हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा विश्वास से हट जाता है और अपन एक संख्या में आ जाते हैं कि पता नहीं ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, पर हम इसे भूल जाते हैं कि मेरा सुरक्षाशक्तिमान पिता मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं और मुझे चला रहा है। हमें विश्वास उस सुरक्षाशक्तिमान पिता से करना है जहाँ उस जगत में उसने हमें भेजा है। और हम जगत में संसार में खो गए, पाप में खो गए, संसार में खो गए, दुनिया में खो गए। हमने एक अलग अपनी पाप की दुनिया बना ली। सच में उस ईश्वर को, वो यहोवा परमेश्वर को पहचान लोगे, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज मैं कहती हूँ कि मैंने पिता को नहीं चुना था, पिता ने मुझे चुन लिया था कि मैं बहुत परेशानी में थी, मैं बहुत गरीबी में थी, बहुत बीमारियों ने हमें जकड़ लिया, दुष्टों ने जकड़ लिया। हमें कोई भी इस दंदल से कोई भी हमें बाहर लाने को नहीं, खाली हमारी एक मरने की नौबत आ गई थी। हम अंधविश्वास में थे, हम मंदिरों में ढूंढ रहे थे प्रभु को, बाबाओं में ढूंढ रहे थे, तांत्रिकों में ढूंढ रहे थे, मूर्तियों में ढूंढ रहे थे, पर हमने सच्चे ईश्वर को नहीं ढूंढा था। अब एकदम हमारी मरने की नौबत आ गई। मेरी लड़की, सबको पता है, मेरी लड़की पागल हो गई थी और अपना ही खून चीर के पी जाती थी। और मेरे दोनों बेटे थे और वो चक्कू लेके और कुछ भी लेके और लड़कों को, मेरे को ऐसे दौड़ती थी। तो मुझे खुद डर लगता है कि कहीं हम सो जाएं तो इन मेरे बच्चों को ये लड़की मारने दे। ऐसे चक्कू लेके बच्चों के पीछे पड़ जाती थी, तो मैं घर से बाहर नहीं जाती। और एक दिन ऐसे मैं सो रही थी, मेरे बच्चे सो रहे, तो मुझे ऐसे बेड पे से उठा के फेंक दिया और मेरी ऐसे आवाज़ बंद हो गई थी और मुझे घबराहट बन गई। और हमारे ऐसे हम दुष्ट ने ऐसे हमको जकड़ लिया, ऐसे हमें अपनी बेड़ियों में बांध लिया कि हम निकलने लायक नहीं थे। पर हमने ये नहीं सोचा कि मेरे सुरक्षाशक्तिमान पिता ने मुझे संसार में भेजा है तो मुझे कोई मानने वाला नहीं, पर हम उसकी ओर फिरे नहीं थे। ज़्यादा दिन से हमने ये होगा परमेश्वर को, मैं सुरक्षाशक्तिमान पिता को, वो सृष्टि का रचने वाला है, पृथ्वी आकाश को बनाने वाला है, उसी को हमने नहीं पहचाना था। आज हम संसार को पहचाने थे, हम मनुष्य में ढूंढ रहे थे, बाबाओं में, तांत्रिक विद्या में। तो बा ने कहा है मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। आज बाबा हैं, वो भी मनुष्य, हमें कोई भी मनुष्य का उद्धार कभी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो सुरक्षाशक्तिमान पिता है, वो हमारा उद्धार करता प्रभु है, वो हमारा एकदम प्रभु है, जीवन है, हमारा सत्य है, वो हमारा मार्ग है। उसको हम भूल गए थे, हम संसार के पीछे भजने लगे। उसी दिन से हम एक दंदल में चले गए, एक बीमारियों में चले गए, गरीबी में चले गए। इतनी गरीबी आ गई थी कि हमारे खाने तक हमारे पास नहीं था कुछ। लॉकडाउन में हमारे पास इतना नहीं था कि हम अपने दोनों बच्चों को, अपनी बेटी को खिला सकें। हमने गाड़ी ली थी और वो गाड़ी हमारे नाम नहीं हुई, तो कंपनी में खड़ी रही और हमने पूरा 8 लाख रुपये के लोन भर दिया हमने। और हमने बोला कि गाड़ी भर जाएगी तो हमारे पास पैसे आ जाए, उनसे हम खर्च चलाएँगे। दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम क्या करेंगे प्रभु? पर हमने ये नहीं सोचा था कि उसने जीवन सांस दी है, तो उसने पंछियों को भी चैन दिए, तो वो चोगा कहीं ना कहीं से देता है। पर हम प्रभु को हमने नहीं देखा। हमने पर एक दिन बैठ के हमने एक दिन खाना नहीं खाया था, हम रोने लगे। प्रभु में हम इतना नहीं कर सकते अपने बच्चों को जिस पेट खाना खिला सकें। ऐसे लॉकडाउन में इतनी हम पे परेशानी आई थी कि पूरा पैसा था वो बैंक में भर दिया और गाड़ी चल रही नहीं थी, तो हम कहाँ से पैसे ला रहे हैं बाजार में। आज हम गांव में एक दूसरे का हम ले सकते हैं, तो हम तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर सिटी में कोई किसी की मदद नहीं करता। तो हम वहाँ पे अकेले बैठे थे, तो हमने अपने सर जी के लिए फ़ोन किया था, सर जी क्या करें, ऐसी परेशानी नौबत आ गई है। उन्होंने कही अपने प्रभु पे भरोसा करो, तुम्हारा इतना बड़ा बाप है, वो गरीब है तुम्हारा बाप, वो तो बहुत धनी है, तो वो लेते लेते थक जाएंगे पर वो देता देता नहीं थकेगा। पर उसकी ओर फिरो, उससे प्रार्थना करो, मांगो उसे अपने बाप से, और मैं तुमको क्या दे सकता हूँ कि तुम्हारा सुरक्षाशक्तिमान का वो देगा।
तो सदैव किया। तो हम 4-5 जने हम बैठ के हमने प्रार्थना करी थी। मेरे दोनों बच्चे रोने लगे। मैंने कि पिता आप मेरे क्या बच्चे हैं, तेरे दिए हुए बच्चे हैं, तेरी दी हुई गिफ्ट है जी प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, तेरी है, सब कुछ है वो तेरा है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक पहले फोन आया, तो मैंने प्रार्थना करते हुए फ़ोन काट दिया। प्रार्थना करते हुए फ़ोन किसी का उठाती नहीं थी। फिर दूसरा फ़ोन आया, वो मैंने काट दिया। तीसरा आया, वो काट दिया। तो मेरे पति ने बोला कि उठा ले फ़ोन, किसी का ज़रूरत ही का फ़ोन हो। शायद कुछ सत्संग वाले का, वहाँ गुजरात में भी मैं सत्संग करती हूँ, सत्संग वाले का फ़ोन तो नहीं है, किसी का उठा ले, कोई बीमार हो को ऐसे भरोसा से फ़ोन करता है। तो मैंने उठा के फ़ोन किया था और वो बोले भाई कि बहन जी आप आ जाओ जहाँ स्कूल के पास में, आपकी किट रखिए और लेके जाओ। तो हमने बोला हम जी नहीं जानते थे किट क्या, किस किट है, कहाँ की किट है, क्या आता है उसमें, कुछ नहीं जानते थे। हम वहाँ पे गए तो 2 लोग खड़े थे और हमें हमारी इतनी भी बुद्धि हो गई कि उनको ये नहीं पूछ सके कि तुम कहाँ से आए, कहाँ से नहीं। हमें तो तुम इतने ऐसे खुश हो गए थे जब प्रभु में। तो हमने प्रार्थना करी और हम पहुँच गए वहाँ पे। सच में इतना हमारे घर में सामान आ गया कि पूरे लॉकडाउन में हम खा नहीं पाए। और इतना इतने आनंद से हमारा जो लॉकडाउन में समय कटा। तो हम कहते हैं कि हम उससे से मांगना नहीं जानते, हम मनुष्य से मांगने लगते हैं, हम संसार से मांगने लगते हैं, पर अपने सर्वशक्तिमान पिता से हम नहीं मांगते हैं। हम भूल जाते हैं उसे, हम उसके पे हमारा भरोसा उठ जाता है, पता नहीं मेरा पिता देगा कि नहीं। पर ऐसा कोई पिता हुआ कि अपने बच्चों को दुखी रखेगा। उसने कहा है कि मेरे बच्चे हो, आज हम मेरा एक बेटा है जी, आज मेरे घर में कुछ चीज़ रखी हो तो मेरा बेटा गैर खटक खा सकता है। कैसे वो बोलेगा कि ये मेरी मम्मी की रखी है, ये मेरे पापा की रखी है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे हमारे सर्वशक्तिमान पिता हमारा बाप है, वो हमको देता है पर हम लेना नहीं जानते हैं। हम संसार पर भरोसा कर लेते हैं, पर हमारा सर्वशक्तिमान पिता है, उसने हमें जीवन सांस और हर पल जिंदगी दी है उसने। और उस जिंदगी दे करके और हम उससे दूर हो गए थे, हम संसार के मेले में खो गए, संसार के पाप में खो गए। पर हम सर्वशक्तिमान पिता को हमने नहीं पहचाना था। पर उसने कहा हे बेटा, हे मेरे बच्चों, तुम मुझे भूल जाओगे पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आज हमारे पिता ने भूले नहीं। आज हम महिमा कर रहे हैं। हमने एक जिनसे पूछा, प्रभु के काम करते हैं, उनसे पूछा कि तुम यूँ कहते हैं एक दिन प्रभु को विश्वास कर लेता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। आज हम एक जने इतने बैठे हैं, वो पिता हमारा कितना खुश हो रहा होगा कि मेरे बच्चों ने चलो पाप की ओर से मन फिरा के आज मेरे बच्चे मेरी ओर तो आ गए, तो वो कितना खुश हो रहा होगा। आज वहाँ पर कितना आनंद होगा। आज हम नहीं देख पा रहे पर हमारे पिता के जहाँ में एकदम आनंद और खुशी होगी वहाँ में। तो हमें सब बच्चों को ऐसे करना है। आज मनुष्य का हम स्वागत कर लेते हैं। आज हम मनुष्य हमारा जब हम स्वर्ग जाएंगे, आज ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हमें जाना नहीं पड़े, ये एक हमारा किराए का घर है। आज हमें हमारी इच्छा नहीं इसमें चलेगी। आज हम एक पल भी नहीं बढ़ा सकते बिना प्रभु के, उसी की इच्छा होगी। इसी ये मकान है, एक किराए का घर है, उसी दिन खाली करना पड़ेगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम खड़े करे जाएंगे, तब वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता हमसे पूछेगा तुमने क्या किया था, और तो हम क्या बताएंगे। हम प्रभु की नज़र में गिर जाएंगे। ऐसे महान करो, ऐसे महान काम करो सो हम अपनी प्रभु की नज़र में गिरे नहीं। प्रभु कहता है जाने अनजाने में तुमने पाप किया था बच्चों, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अब जान के तुम पाप करेंगे, उनको मैं क्षमा नहीं करूंगा। आज हम अपने पिता को जान करके हम पाप करेंगे, जान करके हम झूठ बोलेंगे, जान करके हम चुगली करेंगे, तो हमारा पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। हम सब कुछ जान चुके अपने पिता के बारे में कि मेरा सर्वशक्तिमान पिता है, उसने मुझे यहाँ जगत में भेजा था। उसने इसके लिए नहीं भेजा था कि जा करके तुम बुरे काम करो, जा करके तुम पाप करो। उसने तो अपने राज्य के लिए भेजे थे। ये मेरे बच्चों, जाओ पृथ्वी पे और मेरा राज्य बताओ। आज हम उस पिता के नाम तो भूल गए, आज पिता के राज्य को तो भूले, अपना राज्य चलाने लगे, अपने मनमानी जीने लगे। सच में सबको सब समझ जाओ, अब प्रभु का समय आने का निकट है।
ज़्यादा देरी नहीं है, या पता नहीं प्रभु कब आएंगे, या दिन हुआ के रात। उसने कहा है मेरे आने की किसी को नहीं पता, या दिन है कि रात है कि दोपहर है। अभी भी हम जाग जाएं, अपनी एक अपना आंखों से अपना पर्दा उठा लो, पाप का पर्दा